हेलो गाइस, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये मेरा टैली का तीसरा क्लास है। और इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रुप के बारे में बताया था, लेजर के बारे में बताया था, वाउचर के बारे में बताया था, क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने बिल्कुल बारीकी से डिटेल्स में मैंने बताया था। और पहले वीडियो में मैंने बता दिया कंपनी बनाना, जीएसटी ऑन करना मैंने बता दिया था। आज जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, किसको रेगुलर जीएसटी लेना होता है, किसको नहीं लेना होता है, कंपटीशन कौन ले सकता है। ये इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत जो छूटा हुआ था उसे आज हम बता के खत्म कर देंगे उसको। और उसके बाद से पिछले क्लास में मैंने एक परचेज की एंट्री भी की थी। देखिए, सेल की एंट्री करने से पहले हमें परचेज की एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी को सेल कर सकते हैं। इसलिए हम पहले परचेज की एंट्री की थी। आज हम जीएसटी पे एंट्री करेंगे, कल नॉर्मल एंट्री की थी। आज हम जीएसटी पे एंट्री करेंगे। जीएसटी पे एंट्री करने के बाद उसके बाद हमारी क्लास ये धीरे धीरे आगे की तरफ चलता रहेगा। और ये मेरा तीसरा क्लास है। चलिए, मैं आप लोगों को टैली पर आ चुका हूँ। टैली पर आने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले क्लास में सारे जितने भी शॉर्टकट की थे सबको मैंने दिखा दिया था, सबको मैंने पीडीएफ दे दिया था वहाँ पे। आप लोग वहाँ से लिख के लीजिए, वहाँ पे जितने भी सारे शॉर्टकट की थे। और वे मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ कंपनी सेलेक्ट करना है, तो कंपनी सेलेक्ट करने के बारे में मैं भी बता दिया था। या फिर अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे तो यहाँ पर। और ये अल्ट के साथ के कैसे प्रेस करें इसके बारे में भी मैंने बता दिया था। जिस भी लेटर के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन होता है उसे हम अल्ट के साथ प्रेस करते हैं, और जिस भी लेटर के नीचे डबल अंडरलाइन होता है उसे हम क्या करते हैं कि कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो वो खुल जाता है। जैसे कि यहाँ पर के नीचे हम देख सकते हैं सिंगल अंडरलाइन है, तो क्या करें, अल्ट के साथ के प्रेस किया तो ये खुल गया। इसके यहाँ से भी आप आ सकते हैं, या फिर अल्ट के साथ जैसे ही F3 प्रेस करेंगे। जैसे ही अल्ट के साथ आपने F3 प्रेस किया उसके बाद यहाँ से सारे कंपनी खुल जाएंगे, जितने भी आपने कंपनी बनाया रखा होगा तो सारे के सारे कंपनी खुल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा हमारा वाला कंपनी है। और कंपनी सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम सीधे चलेंगे हम जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में आप लोग बता दूंगा। जीएसटी के बारे में बताने के बाद इसमें कैपिटल भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे इसमें अकाउंट में कंपनी में एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ था। तो पहले पहले हमें कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो आज हम लोग कैपिटल अकाउंट डालेंगे। कैपिटल अकाउंट डालने के बाद उसके बाद हम पेमेंट करेंगे पार्टी को, जो भी हमने जिससे बार खरीदा था। पार्टी को पेमेंट करने के बाद सीधे हम सेल करेंगे। अब हम सीधे क्या करते हैं कि वाउचर पे चलते हैं। वाउचर पे चलने के बाद जीएसटी को ऑन करेंगे। जीएसटी को ऑन करने के बाद उसमें पहले से मैंने कुछ बता रखा था, वो थोड़ा बहुत छूटा होगा उससे मैं बताकर उसके बाद हम आगे चलेंगे। परचेज की एंट्री करेंगे, जीएसटी वाले परचेज की एंट्री करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं वाउचर पर। वाउचर पर जाने के बाद F11 प्रेस कर देंगे। F11 से क्या होता है, कंपनी के फीचर्स ऑन हो जाते हैं। यहाँ से अगर यहीं से अगर आपको जो चाहिए, जो जिस कंपनी में आपको जो काम है उसे ऑन कीजिए, जो काम नहीं है उसको क्या कर दीजिए, नो रख दीजिए, उसे वो छोड़ दीजिए बिल्कुल नहीं। आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि नीचे जाना है, सीधा एंटर करते जाएंगे। या फिर दूसरा एक और ऑप्शन है, माउस के साथ सीधे वहीं पर क्लिक कीजिए। जैसे मुझे जीएसटी पे जाना है, जीएसटी पे जाने के लिए यहीं पर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर मैंने हरियाणा बता स्टेट हरियाणा जो था, रेगुलर, कंपोजिशन और रेगुलर स्टेट, इन तीनों के बारे में मैंने पिछले क्लास में बता रखा था। रेगुलर के बारे में थोड़ा बता नहीं रखा था, तो उसको मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ बताकर। यहाँ पे ये रेगुलर के बारे में बता दे रहा हूँ अभी फिलहाल। रेगुलर कब रहता है, मैंडेटरी कब रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी कब रहता है इसे रेगुलर लेना। और रेगुलर में दो ऑप्शन आते हैं, क्वार्टरली और एक मंथली। और मंथली कब आप लोगों को मैंडेटरी रहता है लेना, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि रेगुलर लेना कब मैंडेटरी रहता है, कब आप लोग कंपटीशन से काम नहीं चलेगा। कंपटीशन के बारे में पिछले क्लास में बता रखा था, आप लोग 1% टैक्स देने पड़ते हैं, रेस्टोरेंट में 5% टैक्स देने पड़ते हैं। रेगुलर के बारे में भी जान जाते हैं। अगर आपकी सेल 40 लाख से ज्यादा होती है, क्या गुड्स बेचते हैं, सर्विस नहीं, गुड्स, अगर आप लोग 40 लाख से ज्यादा बेचते हैं तो आप लोगों को मैंडेटरी हो जाता है कि आप लोगों को रेगुलर लेना अनिवार्य होता है। और ये जैसे छोटे मोटे स्पेशल जो है ना, एक स्पेशल स्टेट हो गए, जैसे छोटे मोटे राज्य हो गए, वहाँ पे क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। अरुणाचल प्रदेश उधर ऊपर चले जाएंगे तो उधर, तो वहाँ पे क्या है, जनसंख्या बहुत कम है। तो वहाँ पे क्या होता है, क्या होता है कि अगर आपकी सेल 20 लाख भी होगी तो भी आपको मैंडेटरी हो जाएगा जीएसटी नंबर लेना, जीएसटी नंबर रेगुलर लेना। और इस सर्विस में बात कर लेता हूँ। सर्विस में क्या होता है, सर्विस में अगर आप बड़े स्टेट में जैसे कि हरियाणा, यूपी, दिल्ली हो गया, ऐसे स्टेट में है तो आप लोगों को 20 लाख से ज्यादा सर्विस देते हैं। सर्विस को क्या बोलते हैं, ग्रोस रिसिप्ट बोलते हैं। और गुड्स को क्या बोलते हैं, टर्नओवर बोलते हैं। टर्नओवर किसे बोलते हैं, गुड्स अगर आप सेल करते हैं तो साल का टर्नओवर, अगर आप सर्विस देते हैं तो साल का ग्रोस रिसिप्ट, ऐसे बोलते हैं इसको। दोनों को याद रख लीजिएगा, ये बहुत मैंडेटरी है, मतलब ये बहुत काम आएगा आगे चलते बहुत ज्यादा। तो अगर आप लोग सर्विस सेल करते हैं तो 20 लाख से ज्यादा अगर सर्विस दे देते हैं बड़े राज्य में, तो आप लोगों को मैंडेटरी हो जाता है जीएसटी रेगुलर लेना। अगर छोटे स्टेट है, अभी बताया ना, जैसे स्पेशल स्टेट है, वहां पर क्या हो जाएगा कि 10 लाख भी अगर आप लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे सर्विस,
तो आप लोगों को मैंडेटरी हो जाता है जीएसटी नंबर रेगुलर लेना। फिर इसके बारे में हम जान गए। और आप लोग बता दिए ना 5 करोड़ से अगर ज्यादा सेल करते हैं तो क्या हो जाएगा कि आप लोगों को 6 अंक का HSN कोड आप लोगों को लेना मैंडेटरी हो जाता है। 6 अंक का लेना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे ही 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी सेल हो जाती है तो आप लोगों को 6 अंक का HSN लेना मैंडेटरी हो जाता है। वो कहाँ काम करते हैं उसे आप लोगों का भी बता दूंगा। देखिए अगर आपकी सेल 5 करोड़ से कम है तो आप लोग 8 डिजिट डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 8, 6, 4 कोई भी डालिए। लेकिन एक लिमिट के आप क्रॉस हो जाएंगे तो उसके बाद से आपको मैंडेटरी रहता है, उसे ही बोलते हैं। जैसे वो बोला ना, अभी आप कमीशन भी ले सकते हैं, रेगुलर भी ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट क्रॉस होने के बाद आप लोगों का मैंडेटरी रहता है वो लेना। जैसे कि रेगुलर में अगर आप मंथली ले रहे हैं तो मंथली कब लेंगे, मंथली कब लेना अनिवार्य हो जाएगा, जब आपकी सेल 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी तो आप लोगों को मंथली लेना अनिवार्य हो जाएगा। वहां पर क्या होगा कि क्वार्टरली काम नहीं चलेगा, आप लोगों को क्वार्टर में नहीं जमा करने पड़ेंगे। आप लोग हर मंथ GST R1 और 3 की फाइल करने पड़ेंगे। जैसे ही आपकी सेल 5 करोड़ से ज्यादा होती है तो उससे कम है तो आप क्वार्टरली भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में मैंने बता दिया था, बाकी सारे चीज काम करा ही दिया था इसमें। मंथली मंथली के बारे में बता दिया था, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के बारे में बता दिया था, DSC के बारे में बता दिया, DSC दिखाया भी था कैसा होता है पेन ड्राइव की तरफ उसमें। कंट्रोल से हम इसे आगे चल जाएंगे। इसके नीचे वाला फीचर्स को भी हम देख लेते हैं इसी वक्त। इसे खत्म कर देंगे बिल्कुल, एक एक चीज में बारीकी से बताएंगे और बताऊंगा इसे। और इसमें एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स का मतलब क्या होता है कि अल्टर मतलब होता है चेंज करना। कंपनी के GST रेट में और उसके अदर फीचर्स में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। यहीं से हम कुछ ना कुछ अपने मन से बदलेंगे उसमें। यहीं पर आएंगे, यहीं से क्या करने के बाद माउस से डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर वाई क्लिक करके एंटर मार देंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं माउस के साथ, जो आपको अच्छा लगे वही देखिए। एच से रिलेटेड डिटेल्स और GST रिलेटेड डिटेल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि मैं सर्विस मान लीजिए मैं देता हूँ, सर्विस नहीं देता हूँ, मान लीजिए गुड्स की बात होती है, गुड्स बता देता हूँ। मैं एक ही प्रकार का गुड्स बेचता हूँ। जैसे क्या होता है, कार्टून बनाता हूँ मैं, कार्टून बड़ा वाला कार्टून बनाऊंगा, छोटा वाला भी कार्टून बनाऊंगा। बनाऊंगा तो कार्टून ही बनाऊंगा, उस पर HSN तो वही लगेगा, छोटा वाला कार्टून तो अलग नहीं हो जाएगी। वो है तो एक ही प्रकार गुड्स, सामान तो एक ही है ना, छोटा है या बड़ा है, GST भी सेम ही लगेगी। या फिर छोटा है या फिर बड़ा है, काम बना रहा हूँ कार्टून। कार्टून का मतलब कि पैकिंग करने वाले, जैसे कि लैपटॉप पैक करने वाला कार्टून जो बनते हैं, जो भी बनता है वो, उसको मैं बनाता हूँ। तो क्या होता है कि ये सारे एक ही प्रकार के हैं, तो इसमें क्या लगेंगे, सारे एक ही प्रकार के एक्सपेंस लगेंगे, एक ही प्रकार की GST भी लगेगी, जो भी 18% हुआ। तो अगर हम यहीं से डिफाइन कर देते हैं, यहीं से अगर हम यहीं से डिफाइन कर देते हैं, अगर हम जाकर वहां पर सेल लेजर बनाएंगे या फिर परचेज लेजर बनाएंगे तो वहां पर वही, अगर यहाँ वहां पर क्या करेंगे, एज स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर को हटाकर सीधे अगर हम ये चूज करते हैं, वहां पर एज पर द कंपनी ग्रुप को चूज कर सकते हैं, चूज करेंगे तो यहाँ से यहीं से उठकर सीधे वहीं चला जाएगा। आप लोगों को वहां कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, यहीं से फिल होता हुआ वो यहाँ ऑटोमेटिक भर जाएगा। जैसे जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ सबसे पहले। स्पेसिफाइड डिटेल्स से चले जाएंगे, इसका मतलब होता है कि हम खुद से डालेंगे, कुछ भरेंगे, कुछ एडिट करेंगे। यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ HSN में डाल दिया। ये 1 अगस्त से चेंज करने के लिए हम बोल दे रहा हूँ। ये ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे हमने एंट्री की हुई है, तो वो क्या कर रहा है कि ये चेंज हो जाएगा उसे भी, मतलब ये क्या कर रहा है कि इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएंगे। तो ये एंटर करने को बता रहा है कि आप कब से चेंज करना चाहते हैं। वो डेट दे रहा था कि अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो कब से चेंज करना चाहते हैं, क्या पीछे की एंट्री चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने बोलूंगा नहीं, अगर पीछे 1 अगस्त से पीछे की एंट्री की होगी तो उसमें चेंज नहीं होगा। जो डेट डालेंगे उसके आगे से जितनी भी एंट्री करेंगे उसमें केवल चेंज होगा। तो मैंने वहां पे 1 अगस्त डाला था, अभी भी ये यहाँ पर डालूंगा तो वहाँ दिखा दूंगा आप लोग को। स्पेसिफाइड डिटेल्स है, फिल करूंगा, टैक्सेबल ले लिया, 18% ले लिया। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, इंक्लूडेड डेट रिवर्स है डिटेल्स। इसका मतलब कि इफेक्टिव डेट है, क्या ये कब से यह आप लोगों को प्रभाव डालेगा, टैली में कब से प्रभाव डालेगा, क्या इसके पीछे की एंट्री में भी आप लोग चेंज करना चाहते हैं या फिर आगे की एंट्री चेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 1 अगस्त। जो भी अभी तो इसमें मैंने कोई एंट्री की नहीं है वैसे, तो ये वैसे बता रहा है ये। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये वाला थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बता दे रहा हूँ। लेकिन मोस्टली हर जगह क्या होता है कि 50,000 ही थ्रेशोल्ड लिमिट होते हैं। ये बिल के जैसे मुंह में क्या कहते हैं, ये बिल कब जरूरी होता है, तो मुझे ये बिल किस लिए काम आता है, तो गुड्स को मूवमेंट के लिए, मूवमेंट का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये बिल के लिए ये बिल जरूरी होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो ये नहीं कि आप सेल कर रहे हैं तभी ये बिल बनाना पड़ा, नहीं। मेरा एक गोडाउन है और एक जगह दूसरा गोडाउन है, दूसरी जगह थोड़ा सा दूर है, कम से कम 20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से मैं अगर गुड्स दूसरे जगह बेच रहा हूँ, मतलब दूसरे जगह वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ अपने गोडाउन में, तो भी हमको ये बिल लेना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि 50,000 ज्यादा ज्यादा के गुड्स है
मूवमेंट के लिए, गुड्स के मूवमेंट के लिए हमें ईवी बिल बनाना जरूरी हो जाता है। ये नहीं है कि सेल करेंगे तो भी हम वहाँ क्या करना पड़ेंगे, ईवी बिल बनाने पड़ेंगे, नहीं। गुड्स को मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाएंगे और रास्ते से ले जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेंगे, ईवी बिल बनाने पड़ेंगे। अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो नहीं, तो नहीं भेजेंगे, चालान को बनाकर चालान को सीधे भेज देंगे अपने गोडाउन में। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है, आपकी गुड्स जैसे हो गया, कोई गुड्स है, गुड्स का मतलब कि जैसे कि एक लैपटॉप है, इसकी वैल्यू है 49,000 रुपये, ठीक। तो 49,000 रुपये है तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू टैक्सेबल गुड्स जैसे ही चूज करूंगा तो हमें ये बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी वैल्यू कितनी है, 49,000 है, अभी 1,000 रुपये कम है 50,000 में। और ये वाला चूज कर रहा हूँ टैक्सेबल गुड्स का मतलब क्या होता है कि अभी इस पर टैक्सेबल लगाना बाकी है, टैक्सेबल का मतलब कि इस पर भी जीएसटी लगाना बाकी है, इस पर भी बिना जीएसटी के, बिना जीएसटी वाला अमाउंट है। ये क्या है, टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि टैक्सेबल गुड्स का मतलब क्या होता है कि बिना जीएसटी वाला अमाउंट, जैसे कि 49,000 का ये है, इस पर जीएसटी लगाने के बाद ये 50,000 का सीधे ऊपर चला जाएगा, तो सीधे 50,000 ऊपर चला जाएगा, तो इसे बोलते हैं हमें इनवाइस वैल्यू। इसे हम क्या बोलते हैं, इनवाइस वैल्यू। और ये 49,000 कह रहा है, हमारा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू 49,000, टैक्सेबल वैल्यू गुड्स की वैल्यू 49,000, टैक्सेबल वैल्यू, इस पर जीएसटी लग जाएगा 18%, दोनों को मिलाकर हो जाएगा इनवाइस वैल्यू। इसके बारे में आज आप लोग बता दिया। और उसके बाद से क्रिएट एक्सटेंस समरी के बारे में अभी बताया आप लोगों को कि अगर आपकी सेल 5 करोड़ के ऊपर होती है तो आप लोगों को 6 अंक का डिजिट कोड अनिवार्य हो जाता है। और जैसे ही आप लोग इम्पोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं से माल आएगा, तो माल आएगा तो उसमें 8 अंक का डिजिट होता है। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप लोग क्या होगा कि 8 अंकों का डिजिट अनिवार्य हो जाता है यहाँ पे। इसके बारे में बता दिया, यहाँ पर 3 ही थे, ये आसान आसान थे, इसमें कुछ था नहीं। मैं विचार ले रहा हूँ, मेरे पास किसी सेल वोल कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पढ़ते, अभी तो एक नॉर्मल पढ़ते किया था। तो जीएसटी एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजेक्शन का मतलब बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए, अगर आप गुड्स बेच रहे हैं ना, गुड्स सेल कर रहे हैं और उस पर एडवांस ले लिया है, तो 2 महीने तक उसका पैसा रोक कर रखा रहा, उसे अभी गुड्स नहीं दिया हुआ है, तो भी आप लोगों को एडवांस पर जीएसटी R1 में दिखाने की जरूरत नहीं है एडवांस पर। लेकिन जैसे ही आप सर्विस सेल करते हैं, मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में, ट्रांसपोर्ट में क्या किया कि एक पार्टी है, उससे मैंने क्या किया, एडवांस ले लिया, 50,000 रुपये टोटल थे, 25,000 रुपये मैंने क्या किया, उससे एडवांस ले लिया है। अब क्या होगा कि वो बोलेगा कि अब मेरी क्या गाड़ी खराब हो गई, तो वो क्या कहीं और से ले लिया, चलो ठीक है मैं कहीं और से ले लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं पैसा कब ले लिया हूँ, कोई बात नहीं, अगले मंथ दो मुझे कभी भी जरूरत पड़े ट्रांसपोर्ट की तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को दे दूँ, सर्विस दे दूंगा। बाकी पैसा ये रख ले रहा हूँ, पैसा आप क्या रखेंगे, फिर वापस करूंगा मैं। तो मैंने पैसा को उसको रख लिया, तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि सर्विस को अगर आपने पैसा ले लिया है तो उसके नेक्स्ट मंथ जीएसटी R1 में उसका उस पर जो भी जीएसटी बनता होगा, जीएसटी जैसे कि मेरा 18% जीएसटी बनता है इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी में सर्विस पर, तो क्या होगा 18% उसका जो भी 25,000 का जो भी 18% होगा, ऐसा ही 25,000 पर सीधे 18% जीएसटी नहीं देंगे, उसमें भी कैलकुलेशन होता है, उसको मैं आगे चलकर बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसको 18 जो भी जीएसटी होगा उसे जीएसटी R1 में दिखाकर हमें देने पड़ेंगे, उसी को यहीं से एडवांस एडजस्टमेंट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि पहली जैसे ही हम एडवांस पेमेंट करेंगे तो उसको क्या होगा कि ये जीएसटी का कैलकुलेट कर लेगा, यहीं से जीएसटी कैलकुलेट कर लेगा। अब कैलकुलेट करने के बाद हम यहीं से R1 फाइल करने वाले हैं, तो यही आपकी हर एक एंट्री हमें सेफ तरीके से करनी, सारी एंट्री यहीं से करने की, हम क्या करना है, यहीं से हमें R1 फाइल करने हैं, तो यहीं पर सारे के सारे एंट्रियों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीकी से हमें यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी, तभी आकर सही हो पाएगा वहाँ पर, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। नहीं तो वहाँ पर फिर अपने हाथों से भी लिख सकते हैं वहाँ पे, अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप खुद से भी आकर वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अपडेट जीएसटी वर्कर क्या मतलब क्या होता है, अभी आप लोगों को दिखाया ना सबसे पहले पीछे ही, कि अगर इसे आप लोग यस करते हैं तो क्या होता है कि मैंने जैसे ही चेंज किया, जैसे अभी अभी पीछे मैंने देखा आपने चेंज किया तो वो पूछ रहा था कि इफेक्टिव डेट कब से पड़ेगा, कब से नहीं पड़ेगा, तो इसे ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि सारे जितने पीछे के वाउचर हैं सबको क्या कर देगा कि एक जैसा बना देगा। जैसे मैंने आज सेल किया कोई गुड्स था, उससे मैंने सेल कर दिया 5% पर, तो कुछ महीने बाद गया बजट पेश हुआ था, उसमें जीएसटी रेट चेंज हो गए, जीएसटी जब क्या हुआ एक्सचेंज में कुछ बंद हो गया, जैसे 5% अभी क्या हुआ है, ये 12% जैसे बंद हो चुका है, मैंने पीछे ही 12% मैंने सेल कर दिया था। सेल करने के बाद क्या हुआ है कि आज हम उसे 18% को हो गया है, तो आज उसे क्या करेंगे, हमसे 18% करेंगे ना उस गुड्स को, तो 18% जैसे ही गुड्स करेंगे तो वो क्या करेगा, करेंगे पीछे के सारे जितने भी है ना 12% वाले सबको 18% कर देगा, और पूरा का पूरा इनवाइस वैल्यू, पूरा इनवाइस में भी पूरा दिक्कत हो जाएगी, सारे के सारे
सारे के सारे में सब दिक्कत हो जाएंगे, इसलिए इसे छोड़ देते हैं मैं अभी। सेट अल्टर डिटेल्स डाउनलोडिंग जीएसटी रिटर्न, अभी बताया मैं आप लोगों को जीएसटी पहली सही अगर आप फाइल करेंगे तो बारीकी से सारे चीज को एक एक करके बिल्कुल सही सही एंट्री करनी पड़ेगी, नहीं तो गलत हो जाएगी। वो यहीं से आप यस कर देंगे, GSTR1 चूज कर लेंगे और यहीं से हम लोग क्या कर देंगे GSTR1 को अटैच कर दिया जाए और यहीं से हम लोग सीधे फाइल कर सकते हैं, हमें जीएसटी के पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें अभी एक भी चीज छूटा नहीं है, सारे के सारे चीज बता दिया हूँ मैं कौन किस काम के लिए आते हैं। और ये दोनों खत्म हो चुके हैं, जीएसटी भी खत्म हो चुका है और कंपो ये भी खत्म हो चुका है। हाँ इसमें एक चीज बाकी था, एक मिनट। जैसे HSN डिटेल्स है ना, यहाँ पे ये मैंने डाल दिया है उन दोनों को और ये कंट्रोल से सेव कर दिया हूँ। ये अभी मैं इसे नहीं डालता हूँ, पहले दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को होता क्या है। नोट डिफाइन कर दे रहा हूँ दोनों को, पहले ये क्या था, नोट डिफाइन था। मैं यहाँ पर गया परचेज पर जाने के बाद वैसे तो सेल्फ होता है, मैं परचेज अगर एंट्री कर रहा हूँ परचेज पे बता दे रहा हूँ या फिर मैं आप लोग सेल्फ बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सेल्फ आया, सेल्फ आने के बाद यहाँ पर अल्ट जैसे क्लिक करेंगे, कोई भी वाउचर बनाने के लिए अल्ट की वहीं पर कर देंगे तो बन जाएगा, वहीं से बन जाएगा, वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर क्या करेंगे, परचेज सेल लेंगे, सेल हम कर रहे हैं तो हमें अभी भी बताया था आप लोगों को कि हम एक ही प्रकार के गुड्स बेच रहे हैं, क्या कहते कार्टून बना रहे हैं और वो एक ही एक ही रेट से बिक रहा है, एक ही रेट जैसे कि 18% के रेट से वो हो जाता है, 18% जैसी रेट लगता है। तो यहाँ पर सेल लेंगे, सेल लेने के बाद क्या होगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पर सेल लिया, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एज पर द कंपनी ग्रुप, एज पर द कंपनी ग्रुप का मतलब आता है कंपनी के ग्रुप के हिसाब से, कंपनी जो भी बनाया हुआ जो भी एंट्री होगी उसके हिसाब से यहाँ पर फिल कर दो। तो वहां पर हमने कुछ भी फिल नहीं किया था तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर एज पर द कंपनी ग्रुप नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आकर स्पेसिफाई डिटेल्स यानी कि हम खुद से डालेंगे, तो यहाँ पर ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये एज पर द कंपनी ग्रुप्स है पहले से ही, देखिए पहले से ही कंपनी ग्रुप्स है तो क्या करने पड़ेंगे, वहीं पर अगर मैं डाल देता हूँ, देखिए वाउचर गया, एक 11 प्रेस किया, उसके बाद फिर वाई करके एंटर कर दिया यहाँ पे और यहीं पर मैं क्या कर दूंगा स्पेसिफाई डिटेल्स है, यहीं पर मैं डाल दूंगा HSN मैंने डाल दे दूंगा यहीं पे और उसके बाद से एक्टिव डेट और यहाँ पर मैंने 18% दे दिया। अब देखिए क्या हुआ है, 1 अगस्त को मैंने एंट्री कर दिया हुआ। अब वहां पर जैसे ही मैं लेजर बनाऊंगा, जैसे ही वहां पर वो लेजर बनाऊंगा ऑटोमेटिकली वहां पर 18% आ जाएगा और HSN भी दोनों के दोनों आ जाएंगे। देखिए अल्ट सी से मैंने बताया था कि बनाना पड़ते हैं। सेल क्या है, हमारा सेल ग्रुप है। जैसे ही मैंने सेल लिया है, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने सेल लिया, यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आज पर द कंपनी ग्रुप हिसाब से यहाँ पर GSTN आ गया और उसका GST रेट भी आ गया, हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक फिल हो गया। ये तब काम आता है जब हम एक ही प्रकार का गुड्स बेच रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं बेचते हैं, तब इसे आप लोग ऑन कर सकते हैं, बाकी तब इसे छोड़ सकते हैं। मैं उसको